हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उदयपुर का बहुत ही पुराना फार्म दिखाने जा रहा हूँ। ये फार्म सन 2001 में बना था और इस फार्म में 2016 तक काफी घोड़े आए, काफी घोड़े गए, काफी फेमस मेयर्स और स्टेलियंस यहाँ से निकले हुए हैं। उस टाइम का काफी जाना माना फार्म था। जगदीश जी पालीवाल इस फार्म के संचालक है। उन्होंने काफी अच्छा ब्रीड किया था इसी फार्म के ऊपर। अभी उनके सन 1-2 घोड़े घोड़ी रख रहे हैं। किसी कारणवश वो अभी जानवर नहीं बढ़ा रहे। उनसे अपन पूरा परिचय लेंगे, क्या कारण रहा घोड़े कम करने का और फ्यूचर में वापिस से वो बढ़ाने वाले हैं। तुमसे बात करते हो, जानते हैं कि क्या उनका कारण रहा और आगे क्या विजन है उनका और आगे क्या करना चाहते हैं घोड़ों के अंदर वो। चलिए मिलते हैं प्रफुल्ल जी पालीवाल से, सन ऑफ जगदीश जी पालीवाल। हाँ जी प्रफुल्ल जी, आपका स्वागत है रॉयल हॉर्स चैनल पे। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना पूरा इंट्रो दे दीजिए, अपना नाम, अपनी लोकेशन और अपने फार्म का नाम। सबसे पहले तो हर्षवर्धन जी, आपका स्वागत है हमारे यहाँ पे। बहुत ही धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे यहाँ पधारे हैं। हाँ जी। मेरा नाम प्रफुल्ल पालीवाल है। मैं डबोक, प्रॉपर डबोक से हूँ। हाँ जी। अपन कितने टाइम से घोड़े रख रहे हैं, अपन घोड़ों में कब आए, अपना क्या सफ़र रहा घोड़ों के अंदर, ये हमारे व्यूअर्स को बता दिया। अभी हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम सबसे पहले वीडियो ये बना रहे हैं हर फार्म पे जाके कि आपकी जर्नी कैसे रही, क्योंकि नए जो लोग आ रहे हैं उनको बता सके कि आप ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे, आप क्या हो। क्योंकि नए लोगों को रहता है कि हम 1 साल में इस मुकाम पे पहुँच जाएंगे। इतना आसान नहीं रहता ये बताने के लिए। हम ये जर्नी का हम पार्ट रख रहे हैं हर फार्म पे, तो आपकी जर्नी भी हम जानना चाहेंगे। जर्नी तो सर 1997 में फादर को शौक लगा था घोड़े का और 2001 के आसपास घोड़ा घर में आ गया था। 2000 में आप घोड़ा लिया था? सन 2000 या 2001 के आसपास घोड़ा आ गया था। हाँ जी। जब आप मारवाड़ी लेके आए थे फादर? हाँ जी, बच्चा लेके आए थे। कोल्ड था, छोटा 3 महीने का, पर था मारवाड़ी। अच्छा, तो वो घोड़ा आपने किस पर्पज़ के लिए लिया? जब शोज भी होते थे, कैसे आप उसको खाली यूं शौक से घोड़ा रख रहे थे या शोज में भी ले जाते थे? उस समय में कैसा रुझान था घोड़ों का? पहले तो क्या शौक से ही रखा अपन ने उसको, शौक से बड़ा किया। 3 महीने का था वो तो। हाँ जी। और शौक से बड़ा किया। उसके बाद ये एक शो तो उदयपुर में प्रताप कंट्री में होता था। हाँ जी। फिर हल्दी गाड़ी का शो चालू हुआ था 2005-6 लगभग। हाँ जी। तो रुझान तो अच्छा था उस समय शो का भी। अच्छा, 2006-7 की भी मैंने आपके यहाँ ट्रॉफीज देखी जो अपन क्लिप्स ऐड करेंगे। काफ़ी शोज जीते हुए भी आपके घोड़ों ने। तो आपके फादर को शौक लगा, आपको कब शौक लगा घोड़ों का? आप प्रॉपर घोड़ों में कब इन्वॉल्व हुए? मैं प्रॉपर घोड़ों में इन्वॉल्व हो गया था सर 2002 के आसपास। 2002 और 3 के आसपास लगभग। तो अभी हाल फिलहाल में अपने पास कितने घोड़े हैं? अभी फिलहाल तो मेरे पास 2 थे, पर एक मैंने सेल कर दी है घोड़ी और एक घोड़ा है मेरे पास अभी। अच्छा, एक घोड़ा है। इसकी क्या पेडिग्री है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। वो घोड़ा शक्ति का पोता है। शक्ति जो एक गुजरात में फेमस घोड़ा हुआ है, उसका बेटा है शिवा, जो जिग्नेश गढ़वी के पास खड़ा है, उसका बेटा है वो। तो अपने जो स्टेबल्स बने हुए हैं, ये तो 7-8 घोड़ों के लमसम रहने का स्टेबल्स बना रखे हैं और अभी हाल फिलहाल में आपके पास 2 ही है। पहले अपने पास कितने घोड़े रहते थे और कम क्यों हुए, वो एक रीज़न बताइए। पहले यूँ तो अगर देखा जाए तो हाईएस्ट तो 21-22 पे गए थे। अच्छा, 21-22 घोड़े आपने रखे हुए। सन कौन से सन? 21-22 आप सन देख लो ना, ये लगभग 2009 से लगाकर 2012 तक। अच्छा, जब आपके पास इतने घोड़े थे तो फिर आपने कम करना क्यों चालू किया? और कम जो कोल्ट लाए थे फादर, पहला 2001 में जो लिया 2001 में जो लिया था, शिवराज करके नाम था। हाँ जी। शो की उसी से लगा था। हाँ जी। और वो डेवलप हो गया था। अच्छा, सन 2014 में। 14 में। हाँ, फिर 2014 के बाद वो धीरे धीरे सब कम कर दिया है अपन ने। अच्छा, सब घोड़े सेल करना चालू कर दिए थे जब से। तो उसके बाद में फिर अपनी घोड़े बिल्कुल नहीं रहे या फिर आपने उसके बाद रेगुलर 1-2 तो रह रहे ना। 1-2 रेगुलर रह रहे हैं। अच्छा, कोई नया आ रहा है, पुराना जा रहा है। वो ठाण बिल्कुल अभी तक खाली आपने नहीं किया? हाँ, ठाण खाली नहीं किया मैंने। अच्छा। तो अभी आपका आगे क्या पर्पज है? अब वापिस से आप आगे घोड़े और बढ़ाने का सोच रहे हैं? यस, यदि बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या किस पर्पज से बढ़ाना चाह रहे हैं? सोज में लगाने के लिए या ब्रीडिंग वापस से चालू करना चाह रहे हैं या फिर किस पर्पज से आप वापस से घोड़े इन्वॉल्व करेंगे फ्यूचर में? तो क्यों करेंगे और कब तक करेंगे? मैं वैसे तो देखो, मेरा प्लान है 2025 और 26 के बीच मैं वापस चालू करूँगा ये। अभी मेरे को 1-1.5 साल थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी। मेरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं वापस शौक में आऊँगा। अच्छा, फिर वापस आप वही फॉर्म में वापस आएंगे? उतने ही घोड़े वापस बढ़ाएंगे? लगभग ज़्यादा इतने तो नहीं। आज के टाइम में क्या है कि वर्कर नहीं मिलते इसमें। हाँ जी। तो मान के चलो 5-6 घोड़ी तो रेगुलर रखेंगे। हाँ जी। और फोकस रहेगा ब्रीडिंग पे। अच्छा, ब्रीडिंग पे, ओनली ब्रीडिंग पे। शो में तो देखो क्या है कि आपको सब रोज पता ही चल रहा होगा ये यूट्यूब के माध्यम से, और हर शो में अपन देख ही रहे हैं
कि लोग बाग मेहनत करते हैं सब कुछ, पर वाह पक्षपात वाला सिस्टम चलता है, तो क्यों फालतू में शो में जाके वो टाइम खराब करें। आपके साथ कभी हुआ है लाइव पक्षपात? नहीं, लाइव पक्षपात तो मैंने तो शो में मेरा खुद का मैंने अभी तक लगाया ही नहीं। तो आपके पास ये ट्रॉफीज पड़ी है ये जो? सब फादर। अच्छा फादर। हाँ, तो उस आपने ये कब देखा? आपकी नज़र में कैसे आ रहा है कि ये पक्षपात होने लगा है? आपको क्या अनुभव हो मैं रहा है? 2008 से रेगुलर पुष्कर शो देख रहा हूँ। हाँ जी, कोई पुष्कर शो मैंने नहीं छोड़ा, केवल कोरोना काल में नहीं जा पाया था, जब मेला भी नहीं था वहाँ पे। हाँ जी, बाकी 2008 से मैं अभी तक पुष्कर मेला देख ही रहा हूँ। हाँ जी। सामने दिखता है पक्षपात तो, क्योंकि अच्छा। 2002-03 में अगर मैं इस लाइन में आया हूँ तो 93 का मेरा बर्थ है, तो 10 साल बाद तो मेरे को भी समझ आएगी थोड़ी बहुत। हाँ जी, तो 10 साल का था तब से मैं इस लाइन में हूँ, हाँ जी, तो आज ज़्यादा नहीं माने तो 21 साल ये मान के चलो, आपके उसमें 10 माइनस कर दो, 21 साल तो मेरे को हो गए। हाँ जी। तो 21 साल में कुछ तो सीखा होगा हमने भी। तो आप इतने सालों से घोड़े रख रहे हैं और इतने शोज आपने अटेंड कर लिए है, तो मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा नए लोगों के लिए कि आप शोज अटेंड कर रहे हैं, तो नए लोगों के लिए कितना ज़रूरी है शोज और फेयर अटेंड करना? हॉर्स फेयर, उनसे उनका क्या बेनिफिट होता है और क्यों अटेंड करने चाहिए उन्हें? नहीं, फेयर और शो तो अटेंड करने जरूरी है, नए हो या पुराने हो। हाँ जी, फेयर और शो तो अटेंड करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर अपन मेले में जाएंगे तो हज़ारों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हाँ जी, उससे थोड़ा मन में क्या है, जागरूकता आती है। आप किसी ने कैसे रख रखा है, किसने कैसे रख रखा है जानवर को, आप में क्या कमी है, तो वो तो देखो मेले में हज़ारों चीज़ें देखेंगे अपन, तो अपन को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी हाँ, और जानवर भी देखने को मिलेंगे। हाँ जी, और शो की रही बात, तो शो भी देखना इसलिए ज़रूरी है कि आप में कितना नॉलेज आया अभी तक। हाँ जी, अगर आपने 5 साल बिगाड़े, 2 साल बिगाड़े इस लाइन में, तो शो को देख के आपको कितना नॉलेज आया अभी तक कि आप क्या सीखे उससे। हाँ जी, बाहर बैठ के आप शो को देखो, शरीक जज अगर जजमेंट दे रहा है, आपने क्या नोट किया उसमें? आपका निर्णय पहले से आ जाना चाहिए कि क्या आएगा, आपका अंदाजा होना चाहिए। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 10 घोड़े खड़े हुए तो आपका एक एक्यूरेंसी तो देखो कोई नहीं लगा सकता है, लेकिन एक वो अंदाज हो सकता है कि भाई ये फर्स्ट आ सकता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये चीज़ होनी जरूरी है। हाँ जी, प्रफुल्ल जी, अपने लोकल में एक शो होने वाला है मावली के अंदर, आप ही की तहसील के अंदर आता है और उसका भी आप एक हिस्सा है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। हाँ, मावली में अभी एक मेवाड़ हॉर्स शो के नाम से भी चालू किया है। हाँ जी, तो उसमें यहाँ के जितने भी लोकल जो है, तो उसमें 35-40 कोई मेंबर है हाँ जो जी, भी, तो वो सब जने मिलके वो शो करवा रहे हैं अभी, हाँ जी, और वो किसानों के हित के लिए करवा रहे हैं, किसानों के लिए। मेन मकसद है हमारा यहाँ पे कि मंडी लगे। हाँ जी, शो तो चलो ठीक है, एक दिन का शो है वो, लेकिन मकसद मेन ये है कि मंडी चालू हो जाए, ताकि बाहर से भी जानवर यहाँ आए और यहाँ के जानवर भी उस मंडी में आए, हाँ जी। ताकि सेल परचेज का काम हो सके। आप तो इतने टाइम से शोज में जा रहे, सब देख रहे हैं, तो मावली पहले भी घोड़े आते थे, उसके बारे में बताएं, पहले कितने क्या घोड़े आते थे, आपने कभी देखे या नहीं देखे? नहीं, मावली यूँ बताते हैं कि बहुत टाइम पहले की बात है, तब घोड़े आते थे, पर वो उस समय वो टांगे वाले और ये जो शादी ब्याह के जो थे, हाँ जी, वो घोड़े आते थे। अच्छा, वो ब्रीडिंग वाला वो उस समय कोई सिस्टम था ही नहीं। तो और मैंने जब देखे हैं तो मान के चलो आप 2012-13 के आसपास भी एकाध घोड़ा तो उस समय से आज भी आ ही रहा है। हाँ जी, तो इस रिंग और यहाँ पे ये जो फेयर होने वाला है, इसका क्या पर्पज है और रिंग का क्या है, कैसी रिंग होगी, वो थोड़ा बहुत बताए। देखो, रिंग तो उसमें ये नर घोड़ा, हाँ जी, मादा घोड़ी, हाँ जी, टूटी, फिली और कोल्ट, हाँ जी, और अदंत में फिली और कोल्ट, रिंग तो सारी हो रही है। एक ही दिन में होगी? एक ही दिन में 18 तारीख को। हाँ, 18 तारीख सुबह 10-11 बजे चालू होगी। उससे पहले जो शादी वाले हैं, ये जो नुकरे अबलग वगैरह रखते हैं, तो वो सजावट करके लाएंगे उनकी घोड़ों की, उसकी एक प्रतियोगिता और रखी है। अच्छा, ये शो अपने यहाँ पे होने वाले हाँ, फर्स्ट ये टाइम, शो ये और मावली में होने वाला इसमें है। खाली अपने बेल्ट की मेवाड़ रीजन के ही घोड़े आएंगे? हाँ, फिलहाल अभी जो भी कमेटी है सबने मिलके शायद बात की है, डिस्कस किया है, तो चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर का नाम आ रहा है अभी तो। हाँ जी, फ्यूचर्स के क्या प्लान रहेंगे इस शो के, कि कहाँ तक ले जाना है और आपका क्या योगदान रहेगा इसमें, और आप क्या चाहते हैं कि ये मंडी किस लेवल पे जाए और इसमें ये प्लस होए तो और मजा आएगा? देखो वो हर्षवर्धन जी, फ्यूचर का तो मैं आज कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अपनी खुद की लाइफ का पता नहीं है कल रहे या नहीं रहे। हाँ जी, तो फ्यूचर का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर हाँ ये है, जब भी यहाँ शो होगा मैं तैयार हूँ। हाँ जी, जो भी मेरे से हो पाएगा, जो मेरे से जो मदद चाहिए, हाँ जी, उसके लिए मैं हर टाइम तैयार हूँ। हाँ जी, और दूसरी चीज़ ये है कि
कोशिश ये रहे सबकी, मतलब जो ये मेवाड़ बेल्ट जो है, हाँ तो सब जने एक होके और यही कोशिश करें कि आने वाले टाइम में जो बठिंडा, मुक्तसर, हाँ जी ये जो बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, हाँ जी पुष्कर है, हाँ जी बालोतरा है, तो कोशिश करें ज़्यादा नहीं तो आने वाले 5-6 साल, 7 साल, 10 साल में ये मंडी उसकी तरह इतनी बड़ी होने लग जाए। अच्छा, ये आपका प्रयास रहेगा। हाँ। हाँ जी। तो अभी ये जो शो होने वाला, आपने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप शो से नाखुश है, तो अब आपके ही बेल्ट में होने जा रहा है, आपके लोकल में हो रहा है बिल्कुल, और आप भी उसका मेंबर हो एक, तो आप क्या चाहोगे कि उन रिंगों से अलग हो, आप क्या उसमें योगदान दोगे, क्योंकि आप भी उसका मेंबर हो, आप पहले नाखुश हो रिंगों से, तो आपका क्या योगदान रहेगा इसमें? देखो मेरा योगदान तो ये रहेगा कि सबसे पहले तो क्या है कि आजकल मतलब देखो सारे शोज में होने लग गया है, हाँ जी कोई बोलता है वो पक्षपात करता है रिंग में, कोई बोलता है वो पक्षपात करता है, तो सबसे पहले क्या है कि इन लोगों को एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि डॉक्टर लोग जो है वेटनरी, हाँ जी उसके बाद अपने इस बेल्ट को छोड़ के अदर बेल्ट से बाहर से जो जानकार है, अच्छे ब्रीडर है, उनको बुला के और उस जजिंग में उतारे। हाँ जी तीसरी बात ये कि जो कमेटी शो करवा रही है वो क्लियर सब जने एक साथ होके बैठ के क्लियर उन जज को बता दें हाँ कि जी आपको केवल नज़र मालिक के ऊपर नहीं रखनी है, केवल घोड़े के ऊपर रखनी है। हाँ जी आपकी नज़र घोड़े के ऊपर होनी चाहिए, मालिक के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ जी और घोड़ा अगर किसी किसान का भी अच्छा है तो फर्स्ट उसी को दो, ये मत देखो कि वो कौन सी जगह से आया है और उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है, उस चीज़ को महत्व मत दो। हाँ जी जो वास्तविकता है आप उसी को सामने लाओ, उससे क्या होगा कि आसपास के बेल्ट के लोगों को मतलब खुशी मिलेगी, वो जो मेहनत करे उसका फल मिल रहा है उनको, हाँ तो जी इससे क्या आने वाले टाइम में लोग बाग इस लाइन में आने लगेंगे। हाँ जी जो पहले मारवाड़ में, मेवाड़ में, अपने या मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ में पहले इतने जानवर थे, सब कम हो गए, हाँ जी तो लोगों को सेल हो गए वो पैसे के। मन टूट गया है, वो हाँ अब पक्षपात वगैरह आज पूछकर कोई ले जाता ही नहीं है, हाँ जी क्योंकि लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है, वहाँ पक्षपात होता है। हाँ जी आज जैसे बालोतरा की रिंग अच्छी होती है, हाँ जी ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि ये मंडी नई चालू हो रही है अभी, तो शुरू से ही एक ऐसा नियम लागू कर दे कि जो जजिंग में है उसका जजमेंट केवल घोड़े को देख के होना चाहिए, हाँ जी बस। घोड़ा किसी का भी हो, हाँ जी। उसमें ये चीज़ नहीं है कि मेरा है उसका है इसका, क्योंकि मैं तो उतार ही नहीं रहा हूँ, हाँ मेरे जी। को क्या स्वार्थ है। पर हाँ बात ये चीज़ क्या है कि जरूरी है, अगर आप किसानों को भी मौका नहीं दे रहे हो और आप फिर राजनीति पक्षपात में ये वो चल रहा है, तो फिर जानवर लेने तो आप लोग किसानों के यही जा रहे हो। हाँ जी सही बात है। बड़े फार्म में तो आपको पैसे मांग लेंगे 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, आप तो देख के आ जाओगे, नहीं भैया मैं तो देखने आया था बस ऐसे ही, और भाव ताव करोगे किसान के घर जाके, हाँ जी तो फिर उन किसानों को आगे क्यों नहीं आने दे रहे हो? सही बात। तो आगे थोड़ा आ जाएंगे तो focus महंगे मिलेंगे ना जानवर। हाँ, तो थोड़ा फोकस तो ग्रामीण बेल्ट पे भी रखो ना आप। हाँ जी आप जो किसान जो पाल रहा है, घर पे बड़े कर रहा है, हाँ जी अरे 50,000 उसको ज्यादा दे दो यार, उसका काम भी हो जाएगा, और उधर 20 लाख की जगह आपको 5 लाख में इधर घोड़ी भी मिल जाएगी, हाँ लेनी जी। तो आपको घोड़ी वही है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जो अपना ये मावली शो होने वाला है, ये अच्छी तरीके से होगा या फिर कैसा होगा आपकी नज़र में? देखो अभी तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो दिन पड़े हैं, हाँ जी कम से कम ज़्यादा नहीं मानो 14-15 दिन पड़े अभी उस शो के लिए, मतलब मेला चालू होगा 18 का शो बता रहे हैं, हाँ जी तो अभी तक तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, पर उम्मीद है अच्छा होगा मेला। अच्छा। तो अपन नए लोगों के लिए और एक क्वेश्चन ऐड करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इतने टाइम से घोड़े रख रहे हैं, आपने हर तरीके के घोड़े रखे, अच्छी घोड़ियाँ भी रखी है, अच्छे घोड़े भी रखे, आपके पास नामचीन घोड़े भी रहे, और अच्छी अच्छी घोड़ियाँ रही है जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रूव किया है अपन आगे जाके अपने आप को। तो उस बारे में बताइए कि एक नया आदमी कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करे, पहले घोड़ी ले, बच्ची ले, कोल्ट ले, फिली, स्टेलियन लेवे, लोग उसको स्टेलियन दे देते हैं और 2 घोड़ियाँ दे देते कि ब्रीडिंग कर, बच्चे बेच इनके, तो कैसे खरीदना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, ये बताइए थोड़ा। देखो मेरा मानना ऐसा है, नया अगर कोई है बंदा, हाँ जी तो सबसे पहले आप आपके बजट की 1-1.5 लाख रुपए के आसपास की कोई घोड़ी ले लो आप एक बार, हाँ जी जो बच्चे देने वाली हो हाँ जी या फिर प्रेग्नेंट हो पहले से, हाँ क्योंकि जी आजकल घोड़ियाँ कंसीव भी नहीं हो रही है, हाँ जी ये शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको तो एक एवरेज घोड़ी लेनी है ना, क्योंकि आप नए हो, हाँ जी आप नए हो तो आपको एवरेज घोड़ी लेनी है, हाँ जी 60 की हाइट की आप बढ़िया ढंग की एक घोड़ी ले लो ना प्रेग्नेंट। हाँ जी आपको इतनी प्योरिटी में थोड़ी जाना है क्या, उसके कान इस एंगल में डिग्री पेन वो ये मिलने हैं। आपको एक बार सीखने के लिए एवरेज घोड़ी लेनी एवरेज है, एक कुल घोड़ी मिला ले लो। के। हाँ जी सबसे पहले तो 6 महीने की या 3 महीने की प्रेग्नेंट मिलेगी, तो आप उसको एक बार घर पे लाओ, उसको दाना कैसे देते हैं,
कैसे रखते हैं, उसमें मेडिसिन क्या काम आती है नहीं आती है, कैसे क्या वो सीखो, और जब तक वो आपके बच्चा भी देगी एक, हाँ जी, फिर उस पर एक अच्छा सा घोड़ा डलवाओ आप, हाँ जी, उससे आप ब्रीडिंग चालू करो, हाँ जी, नॉलेज लो। नॉलेज लो कि ब्रीडिंग में फिर जब दूसरा घोड़ा उस पर आप कवर कराओगे तो उसका बच्चा होगा, उसमें आपको फर्क तो नजर आएगा पहले वाले में और दूसरे वाले में, हाँ जी, तो उससे आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, फिर आप थोड़ा बड़ा फिर आप वापस दूसरी घोड़ी कोई परचेज करो। जब तक मेरा मानना यही है, पहले आप 1-2 घोड़ी रखो, और मैंने तो जब तक ये देखा है कि जरूरी नहीं है 5-50 घोड़ी 10 घोड़ी रखो, 2 घोड़ी आपका घर भर देती है। 2 घोड़ियां भी सही कर बच्चे देने वाली है और टाइम से टाइम प्रेग्नेंट हो रही हाँ है जी। और रिजल्ट दे रही है, तो 2 घोड़ी आपका घर भर देगी। अच्छा जी। और कोई हमारे व्यूअर्स को, नए व्यूअर्स है जो नए बार पहले इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, पहली बार में अपना घोड़ा घोड़ी लेना चाह रहे हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? वीडियो को एंड करने से पहले कोई उनके लिए सजेशन दे दीजिए छोटा सा। देखो ऐसा है, कोई नया बंदा अगर इस लाइन में आना चाहता है तो देखो सबसे पहली बात ये खुशी की बात है कि इस लाइन में कोई नया आ रहा है। हाँ जी, इस लाइन में ऐसे ही कोई नहीं आता है। सही बात। और दूसरी चीज़ ये कि अगर नया बंदा कोई इस लाइन में आ रहा है तो मेरा मानना यही है कि घोड़े आप सबके देखो, शोज देखो, फेयर देखो, घूमो फिरो, सबके घोड़े देखो, पर आपका दिल और दिमाग ये 2 चीज़ें आपके साथ ही रहने दो, दूसरे की तरफ मत जाने दो। तो वो यार वो यूँ बोल रहा है, ये तो अच्छा है, वो अच्छा, अपने दम पे ही अपना दिल क्या मानता है और अपना दिमाग क्या कह रहा है, करें। हाँ जी, जो लेना, अरे भले उसमें कुछ भी हो, ताकि हो बवरी खराब हो, कुछ आपका दिल मान गया मेरे को ये लेना, वही लेना है। अच्छा। जो अपन को पसंद आ गया जो एक बार में पसंद आया वो लेना, लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे ग्रुप भी बने हुए हैं, अब ज़्यादा नहीं बोले अपन इस मामले में। हाँ जी, तो वो क्या है कि नज़र डाल के बैठे रहते हैं कब मुर्गा कौन सा फंस रहा है, हाँ जी। तो उस जाल में नहीं फंसना है। अच्छा, यूँ सोच समझ के अपने मन सोच से समझ घोड़ा के लो, एकदम नहीं लेना है। आपको आज अगर दिमाग में आया मेरे को घोड़ा लेना है, 6 महीने घूमो, हाँ जी, आपका पेट्रोल चलेगा, हाँ जी, टाइम वेस्ट होगा। 6 महीने घूमो, 10 महीने घूमो, हो सकता है आप इस घोड़ा लाइन में जाने के बाद इन लोगों की बातें सुन के हो सकता है आप इस लाइन से ही किनारा कर लो इस 10 महीने में। 6 महीने के अंदर ही बाहर चले जाओ। 6 महीने में आप किनारा कर लोगे, हाँ जी। केवल वीडियो देखोगे, तस्वीरें देखोगे आप, हाँ जी। बाकी घोड़े नहीं लाओगे। और या फिर हो सकता है आप में ज्यादा जुनून है, तो फिर अगर आप इस लाइन में आओगे तो 10 महीने तक आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद प्रफुल्ल जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें। ठीक है, और अपन अपडेट करते रहेंगे और अपन आगे भी फेयर्स में भी मिलते रहेंगे, और आप फ्यूचर में और भी घोड़े बढ़ाते हैं, जो कि आपके प्लान्स है आगे आप बड़े लेवल पे करने वाले, वापस से शुरू करने वाले, तो हम वापस अपने व्यूअर्स को बताते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।